ये हर चीज़ें बच्चे के लिए, ये बच्चे के लिए वो, तो पेरेंट्स और टीचर के लिए क्यों कुछ मतलब स्पेसिफिकली एकेडमी या कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं होता? आई एम नोन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है। और टीचर्स ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं तो बड़ी मज़ेदार बातें मिलती हैं। हुँ, मैं टीचर से माफ़ी मांगते हुए एक बात बोल रहा हूँ कि आज के हमारे टीचर्स कई बार बोलते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। तो समबडी इज़ एमएससी बीएड, ठीक है ना, समबडी इज़ पीएचडी इवन। तो 12 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं। सो सपोज एक टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उनसे मैं पूछता हूँ सर आपके घर में किताबें कौन सी हैं, ठीक है, हुँ, आपके रूम में या आपके पास किताबें कौन सी हैं, कौन सी किताबें आप पिछले 1 महीने में पढ़े। तो उन्होंने 12th की किताब, अगर 12th पढ़ा रहे हैं या 11th पढ़ा रहे हैं तो उस किताब को तो वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी, बाकी और किसी स्टेट बुक का बोर्ड का पढ़ा रहे हैं तो वो अपने बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं, हुँ, कुछ एक रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं। लेकिन when he claims that he is MSc, his हुँ, B.Ed or his BSc, he never read the book what he has read in MSc. He never has instigation to read physics if he is a physics teacher हुँ, कि beyond my learning क्या था और क्या हो रहा है, ठीक है ना। जब वो पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको आज की नॉलेज तो है नहीं, राइट, ठीक है। उन्होंने 15 साल पहले MSc किया और 15 साल से वो ये कह सकते हैं कि मैं 15 बार 12th किया। राइट, लेकिन ही कैन नॉट से कि ही हैज़ डन MSc और एमएससी का उनको चीज़ें याद हैं, क्योंकि हुँ, उन्होंने 5 साल जो एमएससी बीएससी किया उसकी किताबें वो आज तक अपनी लाइफ में पढ़े नहीं। और बहुत सरप्राइजिंगली बहुत लोगों से मैं पूछा कि किताबें वो कहाँ पे हैं, तो सर वो तो मैं जहाँ रहता था पहले, ठीक है ना, तो जब स्टेट माइग्रेट किया या सिटी माइग्रेट किया तो वो तो वहीं रह गई, राइट, ठीक है, उन्होंने बॉदर ने भी नहीं किया लेके आने की। हुँ, सो एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो क्या पढ़ता है, ठीक है हुँ, ना, उसकी इनपुट्स क्या है अपने प्रति, हुँ, ठीक। हुँ, केवल आउटपुट देने के लिए अगर वो तैयार है और इनपुट ले नहीं रहा हुँ, हुँ, तो वो रूटीन हो जाएगी, राइट, ठीक है ना। द मोमेंट वी से कि टीचर इज स्पॉन्टेनियस एंड कस्टमाइज्ड, इसका मतलब उसने पढ़ना छोड़ दिया है, हुँ, ठीक हुँ, है। स्पॉन्टेनिटी आती है, मैं भी कोई चीज़ मुझसे कोई पूछे तो स्पॉन्टेनिटी है, लेकिन मैं उसको नए तरीके से तब बताऊंगा जब मैं नए तरीके से बार बार उस चीज़ों को देख रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रू, तो हमें टीचर की जो हम ट्रेनिंग कराते हैं तो उनके लिए हम बोलते हैं कि आप नई किताबें पढ़ो, ठीक है। इवन इवन इफ इट इज़ नॉट रिलेटेड बुक इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ो। हुँ, यू कैन को रिलेट द थिंग्स कि ये चीज़ देखो ऐसा है। को रिलेशन अगर बच्चा करेगा, पेरेंट टीचर करेगा, तो बच्चों को ज़्यादा देर तक वो माइंड में रहेगी, ज़्यादा देर तक समझ में आता है, ठीक है। हुँ, तो जैसे हमें यहाँ गुजरात में कहता हूँ गाठिया से कैसे पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। अच्छा, गाठिया में आप सोडा डालते हैं, हुँ, ठीक है ना। हुँ, तो वो सोडा का काम क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, तो कौन सा सोडा डाल सकते हैं, क्या फार्मूला हो सकता है। हुँ, हुँ, नाउ इफ़ आई सेड गाठिया, बच्चे के मन में एक कनेक्ट आ गई, ठीक है। अब वो कहीं भी दुकान पे जाएगा तो उसको रिपीट होगी माइंड में, राइट। ट्रू, तो वो अगर उससे चीज़ें की स्टोरी उसकी आज की क्लास बनी है तो ही विल रिमेंबर फॉर लॉन्गर एंड ही विल गेट लॉट मेनी चांस टू रिपीट इट इन माइंड। उसके थॉट्स बार बार रिपीट होंगे उसके माइंड में। तो हुँ, जो थ्रेडिंग होती है ब्रेन में वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो एग्जामिनेशन के टाइम उसको रटना नहीं पड़ता, ठीक है ना। हुँ, तो स्टोरी बेस्ड लर्निंग। अब टीचर्स को सेकेंड चीज़ है कि वो क्लास में क्या मतलब, मैं आपने पूछा टीचर्स को क्या किया जा सकता है, हुँ, तो हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग का या पूरी टीचिंग का 7 स्टेप्स हैं। हुँ, हुँ, वन, दैट व्हाट टीचर शुड रीड, ठीक है। तो उनको राइट कंटेंट मिलना चाहिए, राइट, ठीक है। उनको राइट कंटेंट के सर्च में भी रहना चाहिए। हुँ, तो राइट कंटेंट पढ़ेंगे तब वो राइट डिलीवरी के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब वो क्लास में जा रहा है तो उनको क्या पढ़ाना है, क्या डिलीवर करना है। नाउ इफ़ ही इज़ अ वेरी बोरिंग टीचर ऑन द बोर्ड, ही इज़ गिविंग ओनली फैक्ट्स, सो ओनली इंफॉर्मेशन इज़ गिवन, तो इंफॉर्मेशन इज़ देयर इन द बुक। स्टूडेंट विल फील कि जो इंफॉर्मेशन सर दे रहे हैं उसको मैं एआई से मांग करके कंपाइल कर लूँगा, तो वाई शुड आई कम टू द क्लास। हुँ, ओके, इफ इट इज, इवन इफ इट एआई इज नॉट देयर, माई बुक हैज रिटन एवरीथिंग। हुँ, नो, स्टूडेंट वेन एवर दे आर कमिंग टू द क्लास, दे कम विद द क्यूरियोसिटी। एंड क्यूरियोसिटी से कब आएंगे, जब आज आपने जो क्लास छोड़ी, कल की क्लास के लिए उसको क्यूरियस बना के ले आइए, ठीक है ना, कि राइट, कल हम ये करने वाले हैं, अब ये देखो किस तरह से करने वाले हैं, ठीक है। हुँ, तो क्यूरियोसिटी अगर उसके अंदर रही नेक्स्ट डे आने की, तो ही विल बी फोकस्ड इन द क्लास कि हमें आज मज़ा आने वाला है, कुछ मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। क्यूरियोसिटी के बाद
क्यूरियोसिटी हम कैसे डेवलप करेंगे, फिर उसके अंदर कमांड क्लाइमेक्स कैसे लेके आएंगे, ठीक है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्लाइमेक्स होना चाहिए, देन स्टूडेंट विल नेचुरल गेट कमांड, ठीक है। तो हमारा कंटेंट जो बोर्ड पे डिलीवरी है वो कैसा होना चाहिए। आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल बोर्ड पे आप कुछ वीडियोस दिखाइए, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाइए, कुछ सरप्राइज एलिमेंट लेके आइए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के नए तरीके लेके आइए। तो बच्चा कहेगा ये किताब में नहीं मिलता, या जो सर का बोलने का तरीका है वो बहुत मज़ेदार है, सर का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, सर जो एग्जाम्पल साइट करते हैं दैट इज़ वेरी गुड, सो दैट्स वाई ही विल कम टू द क्लास एंड ही विल लुक एट द सिस्टम। आप मूवीज़ देखिए तो बहुत सारी मूवी की कहानियाँ सेम है, ठीक है ना, राइट। ठीक, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो लोग पैसा खर्च करके जाते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ उसमें क्यूरियोसिटी है कि कैसे प्रेजेंट किया उसने, राइट, राइट। ठीक है, उसके अंदर क्लाइमेक्स है, ठीक है। हिस्टोरिकल मूवी जो पीरियड मूवीज बनती हैं, वी नो द स्टोरी, ठीक है, स्टोरी कैन नॉट बी चेंज बाय द राइटर, राइट, बट द वे ही इज प्रेजेंटिंग इट दैट क्रिएट्स आवर क्यूरियोसिटी एंड दैट क्रिएट आवर कंसंट्रेशन इन द ऑन द स्क्रीन, ठीक है। Right. और वो चीज़ें अनफॉरगेटेबल हो जाती हैं। तो टीचर को बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्लासरूम उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, और वो तब कर पाएगा जब बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़ेगा, ठीक है। नाउ थर्ड आती है कि व्हाट स्टूडेंट विल कैरी विद देम। तो स्टूडेंट के पास अगर आप कुछ यूनिक चीज़ें नहीं देखे गए, ठीक है, या तो उसके माइंड में या तो उसके नोटबुक में, ठीक है, तो वो फिर आपकी क्लासेस में आना बंद करेगा, ठीक है। तो उसको कुछ यूनिक चीज़ें मिलनी चाहिए जो नेचुरली किताबों में हर जगह नहीं अवेलेबल हैं, जो ईजिली नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है, वो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट जब घर जाता है या कहीं भी जाता है तो वो कुछ ऐसा लेके जाएगा आपके पास से कि लोगों से बात करे, ठीक है, लोगों अपनी एक्साइटमेंट में कि मैंने नई चीज़ सीखी या नए तरीके से सीखी या कुछ फ़नी था, ठीक है, वो भी बताए। देन व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ रिपीटिंग द क्लास मेनी टाइम, ठीक है ना। राइट। तो वो उसको नेचुरली याद होने वाला है, उससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ एक्साइटमेंट उसको आ रही है, किसी से बात कर रहा है तो नेचुरली याद हो रही है, उसको लिख के याद करने की ज़रूरत ही नहीं बटी, ठीक है, उसको ये करना ही नहीं पड़ा कि मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना है, उसे नेचुरली सब सोक कर लिया उसने। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड थर्ड। चौथा क्या है कि चूंकि हम एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हम इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उसका उस तरह का मटेरियल देना पड़ता है बच्चे को, कंटेंट कि एग्जामिनेशन में क्या आ सकता है, राइट। हमने उसको बता दिया कि घोड़ा ऐसे चलता है, हाथी ऐसे चलता है उसमें, लेकिन जब तक उसको चैलेंज नहीं देंगे कि इस अब मैंने ये चला तो तुम क्या चल पाओगे, तो दिस आर द केसेस, दिस आर द प्रॉब्लम्स, राइट। सो देन ही विल लर्न, ही नो द इंफॉर्मेशन कि हाथी ऐसे चलेगा, घोड़ा ऐसा चलेगा, पैदल ऐसे चलेगा, ऑल द आई मीन नो द रूल ऑफ चेस, बट द प्रॉब्लम व्हेन इट विल कम, देन हाउ ही इज वर्किंग ऑन इट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज सेट ऑफ प्रॉब्लम अगर उसके पास आ रहा है तो हाउ ही इज रिएक्टिंग, दैट इज व्हाट इज लर्निंग। तो उसको हमें प्रॉब्लम देना पड़ेगा, ठीक है। वी कॉल इट असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट, ऑप्टिमाइज असाइनमेंट, एडॉप्टिव असाइनमेंट्स। एडॉप्टिव मीन्स बच्चे के लेवल से उसको शुरू करना पड़ेगा, देन वो चढ़ेगा। मान लीजिए बच्चे का लेवल ये है, सीढ़ी मैंने यहाँ से लगाई तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, चढ़ेगा कैसे, राइट। सीढ़ी हमें लाके यहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है ना, लेडर यहाँ से शुरू होना चाहिए उसका। तो एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए हम किस बच्चे से डील कर रहे हैं, उसका लेडर कहाँ लगाना चाहिए। मैंने लेडर लगा दिया, मुझे कहा यहाँ जाना है, लेडर मैंने यहाँ से यहाँ लगा दिया, बट उसको ये तो कनेक्ट ही नहीं मिला, राइट। ठीक है। लेडर मैंने उसको ये दिया, कनेक्ट यहाँ तक जाना था, लेडर मैंने यहीं पे ख़त्म हो गया मेरा, तो भी दिक्कत है। तो वी कॉल इट ऑप्टिमाइज लर्निंग। तो ऑप्टिमाइज लर्निंग कैसे करेंगे, तो यू नीड डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड, वहाँ हम AI यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Okay. क्लासरूम में मैंने बताया कि जो कंटेंट है उसमें हम AI यूज़ कर सकते हैं। हम कंटेंट सिस्टम में डालें, सिस्टम से कहा मुझे एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना के दे दो, यूज़ दिस एग्जाम्पल्स, वो इस एग्जाम्पल को यूज़ करके एक वीडियो बनाएगा, ठीक है। राइट। उससे ये भी आप पूछेंगे ना, मुझे गिव मी 5 एक्साइटिंग प्रॉब्लम, इवन AI कैन गिव यू। राइट। So as a teacher, you can create your content with AI because you are knowing the subject and you are knowing that किस तरह के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर ये दोनों मैच करा के आप AI यूज़ करके एक कंटेंट डिलीवर करने जाओगे बोर्ड पे, बच्चा हमेशा फील करेगा कि you have used better way of AI as compared to the child, so they will come to you to understand the things. ट्रू ट्रू ट्रू।